हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। Assertion says pulling a lawn roller is easier than pushing it, and the reason says pushing increases the apparent weight and hence the force of friction. सो बच्चों, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट पैराग्राफ हम चेक कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 100 पर। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे एक लॉन रोलर का। सो लेट्स ड्रॉ लॉन रोलर, दिस इज द ग्राउंड और ये हम लोग बना लेते हैं इस तरह से लॉन रोलर। ये हम लोग मान रहे हैं ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड सरफेस। अब इस लॉन रोलर के लिए हम ले लेते हैं ये शाफ्ट। ठीक, अब इस शाफ्ट को हम सबसे पहले पुल करेंगे। पुल करना मीन्स लाइक दिस। तो ये आ गया हमारे पास में पुलिंग फोर्स। सो इसको लिख देते हैं हम एफ पुलिंग। सो इफ इस फोर्स को जब हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे लाइक दिस, जिसमें से हम इस पुलिंग फोर्स का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं थीटा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुलिंग फोर्स हो गया। एंड दूसरे केस में हम लेंगे कि इस लॉन रोलर को हम पुश कर रहे हैं, तो जब हम पुश करेंगे तो द फोर्स विल बी एक्टेड इन दिस डायरेक्शन और हम इसको ब्रेक करेंगे लाइक दिस, इस तरह से, जिसमें कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में दिस इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज द पुशिंग फोर्स, दिस इज पुशिंग फोर्स। अब बच्चों यहाँ पर हमें एजर्शन में बताया हुआ है कि पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन पुशिंग इट। सो पुलिंग फोर्स कम होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और रीजन में बताया है कि पुशिंग इंक्रीजेस द एपरेंट वेट एंड हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हम पुलिंग कर रहे हैं तो जो पुलिंग फोर्स का अपवर्ड यहाँ पर कंपोनेंट लग रहा है, दिस अपवर्ड कंपोनेंट, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को डिक्रीज कर देता है बाय द ग्राउंड। कि ग्राउंड इस लॉन रोलर पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ये पुलिंग फोर्स का कंपोनेंट उसको कम कर देगा। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर पुशिंग की, तो पुशिंग के केस में क्या होगा, ये जो हमारे पास में ये एक फोर्स लग रहा है, ये लॉन रोलर को और कांटेक्ट में ले आएगा ग्राउंड के। सो इससे क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो देयरफॉर पुशिंग इंक्रीजेस द एपरेंट वेट and hence the force of friction. So this statement is also true. So हम बोल सकते हैं कि रीजन से स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ, सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रीजन एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। थैंक यू।